हेलो एवरीवन। मैं आज आपको ये जो यॉर्क चिलर वाटर कूल जो सिस्टम है, उसमें कंडेंसर साइड कूलिंग टावर साइड के कंडेंसर पंप्स कैसे वाटर सर्कुलेट होते हैं, वो आपको भी जो न्यू टेक्नीशियंस है उनके लिए नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे आपका वाटर आपको इस चिलर में दिखाता हूँ, तो आपको ये इजी होगा। मैंने ये एक्चुअली जो चिलर प्लांट है वाटर कूल चिलर का, तो आपका जब कोल्ड वाटर जो है कूलिंग टावर से जो ठंडा पानी आता है, यानी कूलिंग टावर में जब हीट एक्सचेंज होके जब वाटर टेम्परेचर डाउन होने के बाद, जब हीट एक्सचेंज होकर वाटर टेम्परेचर जब डाउन होता है, उसके बाद यहाँ पे कंडेंसर के साइड में आता है, कंडेंसर में आता है, ठीक है। और कंडेंसर में फिर उसका हीट एक्सचेंज होता है। हाँ, हीट एक्सचेंज होने में जो टेम्परेचर कोल्ड आ रहा है, फिर वो टेम्परेचर हीट एक्सचेंज होके तुम्हारा टेम्परेचर अगर 30 डिग्री आ रहा है, हाँ, तो आउट टेम्परेचर जो उसका हीट हो जाएगा वो 35 डिग्री तक चला जाएगा, या 35 डिग्री तक, या 33 डिग्री जो भी है जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जब वाटर हीट एक्सचेंज होता है तो यहाँ से फिर हॉट वाटर दोबारा आपका, अगर ये देखोगे तो जब कोल्ड वाटर जब इंट्री होता है तो यहाँ पे एक स्टेनर लगा हुआ है। स्टेनर इसके लिए लगाते हैं ताकि कुछ कचरा वगैरह जो भी छोटे जो पार्ट्स रहते हैं अगर वाटर के अंदर है, कुछ जो हवा के थ्रू अंदर आते हैं या फिन्स के जो गिरते तो वो उसके अंदर न जाए, तो स्टेनर उसके लिए लगाते हैं रोकने के लिए। फिर मोटराइजिंग वॉल लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये मोटराइजिंग वॉल हमेशा अगर आप चिलर चालू करने से पहले देखना है कि ओपन है या क्लोज पोजीशन में, या फिलहाल ओपन करके लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपका वाटर इन हुआ, उसके बाद यहाँ से वाटर आपका आउट हुआ, उसके बाद फिर से दोबारा मोटराइजिंग वॉल लगा हुआ है, फिर डीआर भी लगा हुआ है, ठीक है। डीआर भी लगाते इसके लिए कि वाटर फ्लो को बैलेंस करने के लिए उतना ही फ्लो, अगर जिस हिसाब से 234 लीटर पर आवर अगर उसका ये है एलपीएस है, तो उस हिसाब से उसको डीआरवी सेट करते हैं। डीआरवी के बारे में सेट कैसे करते वो भी वीडियो बना दूँगा एक दिन। उसके बाद इनलेट वाटर टेम्परेचर कितना आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद आउटलेट वाटर टेम्परेचर, उसके बाद कितना प्रेशर चल रहा है सिस्टम में, ये सब रहते हैं। इसके बाद आप जब ये वाटर आपका जो हीट एक्सचेंज होके जब हॉट वाटर फिर दोबारा आपका कूलिंग टावर के पास चला जाता है, अगर देखोगे तो कूलिंग टावर के, मैं आपको कूलिंग टावर का दिखाता हूँ, कूलिंग टावर के इनलेट में चला जाता है, जहाँ पे ये हमारा कंडेंसर पंप सिस्टम है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जो चिलर से जो कंडेंसर साइड से जो वाटर आउट हुआ वो कूलिंग टावर के टॉप एंट्री में दिया हुआ है, तो वहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है, जो हीट एक्सचेंजर फिन्स लगे हुए, तो वहाँ से फिर बेसिन में वाटर फिर से दोबारा कूलिंग टावर में हीट एक्सचेंज होता है वाटर का। अगर ये 35 डिग्री का अगर वाटर कूलिंग टावर में जा रहा है तो उसका फिर दोबारा एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से आपका हीट एक्सचेंज हो जाएगा जितना ये रहेगा। उसके बाद फिर वहाँ से फिर दोबारा वाटर जो है वो आपका इस लाइन के थ्रू यहाँ पे आता है, कंडेंसर पंप के पास आता है दोबारा। तो दोबारा यहाँ पे स्टेनर डालते हैं ताकि कूलिंग टावर के पास से जो भी कुछ अगर पार्टिकल्स आ रहे तो उसे रोकने के लिए ये स्टेनर, ये एक्चुअल ये जो स्टेनर रहता है कूलिंग टावर के पास से जो रिटर्न आता है, वो एक्चुअल मिनिमम जो है वो एवरी मंथ उसको ओपन करके साफ़ करना चाहिए। हाँ, जो चिलर के पास लगा हुआ है उसको 3 मंथ में एक बार साफ़ करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है कूलिंग टावर का जो आउटलेट जो वाटर है, यानी बेसिन से जो आउट होता है वाटर, तो उसमें जो स्टेनर लगा हुआ है तो वो एवरी मंथ साफ़ करोगे तो उतना आपका सिस्टम हेल्थी रहेगा, अच्छा रहेगा। मोस्टली ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे मंथली ही ये करते, ओपन करते और साफ़ करवाते, ताकि ये
फिर यहाँ से जब कूलिंग टावर के पास से जो वाटर है स्टेनर होके फिर दोबारा कोल्ड वाटर आपका वहाँ पे देखो NRV लगा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। NRV जो नॉन रिटर्न वॉल रहता है, ठीक है, ये पंप सिस्टम आपका लगा तो ये NRV, यहाँ पे NRV है, ठीक है। फिर दोबारा DRV लगाया हुआ है यहाँ पे, हाँ, उसको फ्लो को सेट करने के लिए उसके बाद फिर आपका यही वाटर, ठीक है, ये यहाँ से जब आपका वाटर दोबारा फिर आपके चिलर के इसमें चला जाता है, इनमें चला जाता है, ठीक है। ये सिस्टम रहता है, यानी आपका ठंडा पानी ऊपर से जब आप ये कूलिंग टावर से आपका जब कोल्ड वाटर यहाँ पे इन हुआ कंडेंसर पंप के पास स्टेनर के थ्रू, ओके, उसके बाद फिर दोबारा आपका वाटर जो है, अगर वो लाइन देखोगे तो ये तुम्हारा के बाद फिर चिलर, ये ओपन टाइप जो कंडेंसर कूलिंग टावर जो रहता है वो हमेशा ओपन लूप रहता है, याद रखना, ओपन लूप में रहता है। और चिल वाटर जो सिस्टम रहता है, जो चिल वाटर का नेक्स्ट टाइम वीडियो बना दूंगा, तो चिल वाटर जो रहता है वो क्लोज सिस्टम रहता है, ठीक है गाइस। और कुछ पूछने का रहेगा तो आप पूछ सकते हो। एक्चुअल ये ज़रूरी है टेक्नीशियन को चीज़ें ये बताना, और जितना नॉलेज आप शेयर करोगे उतना उनके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है कि आप भी एक बार रिवीजन कर लेते हो उस बारे में। तो टेक्निकल चीज़ें हमेशा शेयर करनी चाहिए, हो सके तो उतना सिखाओगे टेक्नीशियंस को और बताओगे सिस्टम के बारे में। स्पेशली न्यू जो टेक्नीशियंस रहते उनके लिए बहुत ज़रूरी है सीखना और सिस्टम को समझना, कैसे सिस्टम ऑपरेट होता है, कैसे उसके फंडामेंटल्स ये रहते हैं, कैलकुलेशंस रहते हैं हर चीज़ के। मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उतना मुझे नॉलेज है उसको मैं शेयर करता रहूँ हर किसी के साथ, ठीक है गाइस। नेक्स्ट टाइम चिल वाटर सर्कुलेशन सिस्टम क्या रहता है, डोजिंग सिस्टम क्या रहता है, उस बारे में भी वीडियो शेयर करूँगा।